अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे या करने की अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज है जी 21 सितंबर और आज वाली इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वीज़ा रिफ्यूज़ल के बारे में कैसे बचा जा सकता है रिफ्यूज़ल से, और इसके अलावा वो तमाम भाई जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में मौजूद हैं और उनके अप्रूवल लेटर जो हैं वो 2 माह से कम रह गए हैं, यानी उनके एक्सपायर में 2 माह से कम तारीख़ या वक्त रह गया, तो वो अब क्या करें या उनके लिए वीज़ा लगने के क्या चांसेस हैं। हमारे दोस्त हैं जी कमल साहब, उनका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया। इसके अलावा भी बड़ी तादाद में कल लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं, और बजाय ये कि वो उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते, उनसे मज़ीद तफसील पूछते, भाई ये क्यों ऐसा काम हो रहा है या हमें इस बात पर डाउट है, उन्होंने अचानक से वीज़ा रिजेक्शन लगा कर भेज दिया। RMX के ज़रिए उनको डॉक्यूमेंट वगैरह रिसीव हो गए और बाकायदा पासपोर्ट पर उन्होंने स्टैंप लगा दिए, वो रिजेक्शन की जो भी वो लगाते हैं। उसके अलावा 2-3 वो कागज़ भेज देते हैं कि जी हम इस वजह से रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो बहरहाल अपील का दरवाज़ा खुला है, लेकिन परेशानी का क्या आलम हो सकता है उस साहब के लिए जो कि आसमान से गिर रहा और खजूर में अटक जाइए, तो वही सूरत हाल है। बहुत अफसोस हुआ सुनकर जिन भाइयों ने भी इंफॉर्मेशन दी कि जी हमारे साथ इस तरह हुआ है। इसके अलावा माल्टा से भी 1-2 भाई से रब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा जी 2-3 महीने पहले तो इस तरह की कोई सिचुएशन या चक्कर ही नहीं था। अदर ट्रेड्स पे लोग जा रहे थे, कोई ना वो पूछ रहे थे, ना वो इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे, ना ही रिजेक्ट कर रहे थे। अभी उन्होंने देखा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा माल्टा जा रहे हैं, तो उन्होंने अब ये चक्कर चलाना शुरू कर दिया है। क्योंकि अगर 2 महीने पहले उनको ये एतराज़ नहीं था, तो अब आज एतराज़ उन्हें क्यों ये शुरू हुआ है। तो बाज़ भाई ये भी कह रहे हैं कि जब आइडेंटिटी माल्टा इशू कर रही है हमारा वर्क परमिट, तो एम्बेसी को क्या इख्तियार है। बात तो आपकी सही है, लॉजिक है, लेकिन बहरहाल एम्बेसी को इख्तियार होता है। एम्बेसी को छोड़ें, जो इमिग्रेशन अफसर है, जब आप एयरपोर्ट पर जाकर लैंड करते हैं, वहाँ पर अपना पासपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, भाई उसके पास ही बहुत इख्तियार होता है। वो कहे जी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस बंदे की एंट्री पे अपने मुल्क में, वो रिजेक्ट कर दे आपको। कोई पावर जो है वो उसकी पावर को चैलेंज नहीं कर सकती। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि इस सिलसिले में हर बंदा ही बाख्तियार होता है, और जो वीज़ा लेने वाला होता है वो कितना बेबस होता है। सही आइडेंटिटी माल्टा ने इशू कर दिया, एम्बेसी ने रिजेक्ट कर दिया। अगर एम्बेसी एक्सेप्ट करती है, आप माल्टा जाते हैं। मैं मिसाल देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप कितने बेबस होते हैं इस सिलसिले में। इमिग्रेशन अफसर ही कह देता है कि मैं इस बंदे पे सेटिस्फाई नहीं हूँ, बस वो कोई बात ना भी कहे कि मैं इस वजह से सेटिस्फाई नहीं हूँ, वो बस कह दे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, बस आपका वीज़ा रिजेक्ट है। वो आपको जो भी अगली दस्तयाब फ़्लाइट है, जो भी अवेलेबल फ़्लाइट है, उस पर बिठा के वापस भेज देंगे। ये केसेस हुए भी हैं, ऑल ओवर कंट्री होती हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड होती हैं। ये तो बहरहाल इमिग्रेशन का जो भी लॉज हैं उनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बहरहाल एम्बेसी के पास भी इख्तियार आते हैं, इमिग्रेशन अफसर के पास भी इख्तियार आते हैं। तो वो रिजेक्ट कर रहे हैं ये एतराज़ लगा करके जी इस बंदे के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो इसने जाकर माल्टा काम करना है, क्योंकि UAE में ये और काम कर रहा है। वो तमाम भाई जो अब अदर ट्रेड अप्लाई करने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है अभी अप्लाई ना करें। अभी आप बोलोगे यार ये क्यों, ऐसा क्यों, हमें तो अल्लाह अल्लाह करके अपॉइंटमेंट मिली है, हमने तो सारा काम रेडी करवा रखा है। भाई अभी रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। बंदा निकलने को निकल जाए, लगने को वीज़ा लग जाए, लेकिन अगर आप फंस गए, आप ही फंस गए, 100 में से एक बंदा ही फंस गया, फिर उसकी क्या सिचुएशन होगी आप खुद ज़रा इमेजिन करें। बात करने का मकसद ये, अगर 19-20 का फ़र्क है आपके UAE में काम पर और माल्टा में काम पर तो चल जाता है, लेकिन अगर 19-30 का फ़र्क है फिर नहीं चलेगा, फिर आप फंस जाओगे। अगर आप यहाँ पर प्लम्बर पे काम कर रहे हो, वहाँ पर वेटर की जॉब कर रहे हो, और आजकल तो वो सिर्फ इसी बात को बुनियाद बनाकर रिजेक्शन करते जा रहे हैं। तो अगर ये सूरत हाल आपकी है तो आप अप्लाई ना करो, वेट कर लो। अब आप करोगे, वेट करोगे, तो फिर मेरे लिए क्या नेक्स्ट हल है। अगर आप इंडिया से हैं, इंडिया में प्रोसेस शुरू होने दें, UAE से इंडिया चले जाएँ, वहाँ जाकर अप्लाई कर लें, फिर आपको अमारात ID ये वो प्रेजेंट करने की नहीं ज़रूरत कि मैं ये काम कर रहा हूँ, फिर तो आपका वर्क परमिट पहले ही निकला हुआ है, सिंपल। और जब आप अमारात ID साथ लगाते हैं तो फिर आपका प्रोफेशन शो हो जाता है कि ये बंदा इस वीज़ा पर आया हुआ है, UAE में ये काम कर रहा है। यहाँ पर आप इंडिया जाते हैं, वहाँ पर आपको अमारात ID ये वो पिछले डॉक्यूमेंट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल और सादा प्रोसेस है। आप इंतज़ार कर लें, रिजेक्शन से बच जाएंगे। अगर रिजेक्शन लग गई, अपील भी सही है, ऑप्शन है अपील का, लेकिन अपील का गैब का इल्म अल्लाह के पास है, क्या सूरत हाल होती है उसकी, क्या नहीं एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है। अपील के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, इसलिए उस परेशानी से बचें। अगर तो अप्रूवल लेटर में 4-5 महीने बाकी हैं तो इंतज़ार कर लें। मेरा आपको यही मशवरा, ये ना हो रिजेक्शन लगवा कर बैठ जाएँ, तो फिर बाद में देखेंगे यार इतना नुकसान हो गया, इतनी उम्मीद लगाई थी, इतनी आस लगाई थी। अभी जो पाकिस्तानी भाई हैं उनका तो UAE के अलावा काम नहीं हो सकता, वो भी अब कहेंगे कि हम किधर जाएं। हम अब अगर पाकिस्तान जाके लगवाते हैं वहाँ तो एम्बेसी नहीं है।
तो भाई रिजेक्शन से बेहतर ये है टर्की चले जाओ। यूएई से टर्की आसानी से जाया जा सकता है। जब भी ईज़ होती है, रेजिडेंट वीज़ा की शर्त हटती है, वहाँ जाकर अप्लाई कर लो। अगर आप यूएई में रेजिडेंट हो तो फिर आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। या एक और चांस हो सकता है कि यूएई में 1 महीने बाद 2 महीने बाद रेजिडेंट वीज़ा की शर्त ख़त्म हो जाए, वो कहीं भी कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। बात मेरा ख्याल आप समझ रहे हैं। अभी चल रहा है सितंबर, अब नेक्स्ट आएगा अक्टूबर। अगर अक्टूबर में ये शर्त हट जाए कि हर बंदा अप्लाई कर सकता है, बिलफर पाकिस्तान से आने वाला, इंडिया से विज़िट वीज़ा पर आने वाला, यूएई में रहने वाला, रेजिडेंट वीज़ा की शर्त ख़त्म हो जाती है। वो आपको नहीं कहते कि आप अमारात आईडी साथ लगाओ, अमारात का वीज़ा साथ लगाओ, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि 8 मंथ रेजिडेंट वाली शर्त चल रही है, आज आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपको अमारात आईडी और वीज़ा साथ लगाना पड़ेगा, और इसी बना पर आपका रिजेक्शन हो जाएगा। जिन भाइयों का 19-20 का फ़र्क है वो अप्लाई करें, सही है, उनका काम तो हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों का ज़्यादा फ़र्क है अपने ट्रेड के हवाले से, माल्टा वीज़ा के हवाले से, तो मेरा ख्याल है उनको अप्लाई करना रिस्क लेते हुए, ये बहुत बड़ा रिस्क है अगर रिजेक्शन लग गई। ये बात आप जहन में रखें, थोड़ा इंतज़ार कर लें। अगर इंडिया में ओपन होता है तो इंडिया में तो 1 दिन के शॉर्ट नोटिस पे भी, इंडिया में तो नेक्स्ट डे भी अपॉइंटमेंट मिल रही है, आप वहाँ जाकर जमा करवा सकते हैं। बजाय ये तो इंडिया हट जाएगा डार्क रेड में। जब मीडिया में ये खबर आ गई है तो हटना ही हटना है, आज हटे कल हटे। तो अभी थोड़ा इंतज़ार कर लें, सही है। आपका ये नुकसान होगा कि आपकी अपॉइंटमेंट ज़ाया हो जाएगी, आपकी इंश्योरेंस भी ज़ाया हो सकती है, जो भी आपने टिकट बुक करवा रखी है उसमें भी 100-150 दिरहम आपका नुकसान होगा। लेकिन कम अज़ कम आप रिजेक्शन से बच जाएंगे। ये उन तमाम भाइयों के लिए पैगाम या एडवाइस या नसीहत है जो कि अदर ट्रेड अप्लाई कर रहे हैं। अभी आप एजेंट को भी बुरा भला कहोगे, लेकिन एजेंट का भी कोई कसूर नहीं है। 2-3 महीने पहले लोग ऐसे ही जा रहे थे, मेरे खुद जानने वाले गए हैं। अभी भी कल भी लोगों से रब्ता हुआ है, वो भी यही कह रहे हैं कि हम तो ऐसे ही आ गए थे, हमारा ट्रेड यूएई में ये था, हम तो माल्टा इस जॉब पर आ गए हैं, हमें तो किसी ने नहीं पूछा, हमारा तो किसी ने नहीं वीज़ा रिजेक्ट किया। ये बहरहाल अब एम्बेसी का अख्तियार है, एम्बेसी की चॉइस है, वो किसको वीज़ा दे किसको ना दे। लेकिन आजकल उन्होंने सख्ती ज़्यादा कर दी है। तो मेरा यही मशवरा है कि अभी इंतज़ार कर ले। अगर थोड़ा बहुत 1000-1500 दिरहम का नुकसान भी होता है आपका, वो बर्दाश्त कर लें, रिजेक्शन से आप बच जाएंगे। सिर्फ वो भाई को नसीहत है जो कि अदर ट्रेड, बहुत ज़्यादा अदर ट्रेड पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप बतौर यहाँ पर काम कर रहे हैं, प्लम्बर के काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन के, अब माल्टा में ज़्यादातर जॉब्स निकलती हैं होटल से रिलेटेड। कोई आपको वेटर बना कर भेज रहा है, कोई आपको क्लीनर बना कर भेज रहा है, कोई आपको हाउस कीपर बना कर भेज रहा है, कोई आपको शेफ़ बना कर भेज रहा है। बात लॉजिक ही नहीं बनती। अगर आप यूएई में अब काम कर रहे हो, ऐसे बिलफर्ज मैं कहता हूँ आप काम कर रहे हो पेंटर के तौर पर, अब माल्टा आप जा रहे हो शेफ़ के तौर पर, लगेगा ये पेंटर जो बंदा है ये माल्टा जाके क्या खाना बनाएगा जी? पेंट का काम करेगा? नहीं। शेफ़ है? नहीं। कैसे बनाओगे खाना जी? आपका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। ये तो जस्ट उन्होंने लगा रखी है आइडेंटिटी माल्टा में, सही है, जो भी हुआ हम नहीं जानते। लेकिन ये मैच ही नहीं कर रहा भाई। उनकी बात भी लॉजिकल है कि वाकई आप ये काम कर रहे हो यूएई में, ये एक्सपीरियंस रखते हो, और अप्लाई आप किसके लिए कर रहे हो? शेफ़ के लिए, सीनियर शेफ़ के लिए। आप शेफ़ को हेड करोगे, शाबाश है भाई, ये काम नहीं हो सकता। इसलिए अभी इंतज़ार कर लें। अगर इंडिया में ओपन होता है या यूएई में रेजिडेंट वीज़ा वाली शर्त ख़त्म हो जाती है तो आप यूएई से ही अप्लाई कर लें। और अगर यूएई में शर्त रहती है, इंडिया में हट जाता है डार्क रेड से, तो आप इंडिया जाकर अप्लाई कर लें। और जो भी आपकी कंट्री रहेगी, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से, जामे, क्योंकि नेपाल के बहुत ज़्यादा लोगों को रिजेक्शन लगे हैं। नेपाली जो हैं वो ज़्यादातर अब होटल के ट्रेड पर जा रहे थे, अब काम को यूएई में और कोई कर रहा है, कोई सिविल सर्वेयर का काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, रिजेक्शन लग रही है। इसलिए ये थोड़ा एहतियात करें। बहरहाल ये है कि मैन पोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो इंसान तो बड़े मंसूबे बनाता है, लेकिन एक मंसूबा रब का भी होता है। तो इस सिलसिले में थोड़ा एहतियात करें। अब बात करते हैं उन भाइयों की जिनके अप्रूवल लेटर 2 माह से कम रह गए हैं, अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रही और मौजूद भी हैं, पाकिस्तान में हैं या नेपाल में या बांग्लादेश में हैं। अगर बिलखसूस पाकिस्तानियों की बात की जाए तो जिनके अप्रूवल लेटर 2 माह से कम रह गए हैं भाई, उनके लिए तो मेरा ख्याल है 90% ना है। उसकी वजह ये है कि अगर आज भी माल्टा ये ऐलान कर दे कि यूएई में विज़िट वीज़ा पर जाकर आप एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं विदाउट सीवीयू, आप अगर बंदोबस्त करते हैं यूएई विज़िट वीज़ा का, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही। अगर आप चलें 10 से 15 दिन में यूएई पहुंच भी जाते हैं, अगर आज ऐलान करें माल्टा, ये 10 से 15 दिन में आप यूएई पहुंच भी गए, उसके बावजूद आपको अपॉइंटमेंट ना मिले, क्या हल निकलेगा उसका? उसका कोई हल नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि माल्टा आज ऐलान करेगा, माल्टा जी करे 1 महीने बाद ऐलान करे,
1.5 महीने बाद ऐलान करे, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वो कब ऐलान करेगा। कि CV की शर्त के बगैर पाकिस्तानी जो हैं वो UAE में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में खुलेगा, आज खुले कल खुले, खुल जाएगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कब खुलेगा। चलो इंडिया वालों को तो आसानी है कि अगले दिन की अपॉइंटमेंट मिल गई, डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, चाहे 1 महीने अप्रूवल लेटर रहता है, 15 दिन ही अप्रूवल लेटर रहता है। जिस दिन ओपन हुआ उसी दिन अगले दिन की अपॉइंटमेंट है, डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए। इंडिया में तो वैसे भी ऑल ओवर सिटीज़ बहुत ज़्यादा VFS हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट सबमिट हो ही जाएंगे। बांग्लादेश नेपाल के लिए भी कोई नहीं, वो मुश्किल सूरत हाल है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों का जो भी भाई 2 महीने से कम है अप्रूवल लेटर, आपके लिए 90% चांस है कि वीज़ा नहीं लगेगा। आप अभी से जो भी है ये लेटर अगर रीन्यू हो सकता है तो इसको रीन्यू करवाने के लिए एम्प्लॉयर से रब्ता करो। अगर वो कहता है रीन्यू नहीं होना तो आप कम से कम जहन में ये रखो कि हमें ज़ीरो से दोबारा प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। जिनके 4 से 5 माह अप्रूवल लेटर रहते हैं, चलो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि उनका काम तो हो जाएगा। लेकिन दूसरे वो तमाम अफराद जिनका महीना रह गया, 1.5 महीना, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, उनका काम बहुत मुश्किल होता नज़र आ रहा है। तो अभी आप जहन बना लो, जो भी एम्प्लॉयर से बातचीत करनी है या और कोई प्लान बनाना है इससे हट कर, तो आप खुद देख सकते हो। टर्की वाली ऑप्शन है कि अगर वो कहें कि CV के बगैर आके अप्लाई कर लो टर्की रेजिडेंट वीज़ा के बगैर, लेकिन उसमें भी ये है कि टर्की वीज़ा बहुत मुश्किल है। आम जो भी यहाँ से माल्टा के लिए जा रहे हैं उनकी ना तो कोई बैंक स्टेटमेंट है कोई 3-4 लाख रुपए की, ना उनके पास कोई NTN नंबर है। काम ये सारा हो जाता है, बंदा खुद भी करवा सकता है, लेकिन हम बहुत लेज़ी हैं, हम बहुत काहल हैं, हमारे काम करे कौन। ना हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है, ना हमारे पास NTN नंबर है, ना हमारे पास फैमिली कार्ड है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम क्या क्या फहरिस्त गिनवाऊँ। हम जाएंगे एजेंट के पास, अब एजेंट कहेगा डन बेस पे टर्की का वीज़ा मिलेगा 2.5 लाख का, 2,70,000 रुपये का, कितना खर्चा बढ़ गया। तो इसलिए टर्की वाली ऑप्शन मुश्किल है। हाँ, वो भाई जिनके पास अच्छी खासी बैंक स्टेटमेंट मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो तो टर्की जा सकती हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चले UAE में अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, खली वली UAE, नो टेंशन, टर्की जाके अप्लाई कर लिया। लेकिन जिन टर्की नहीं अप्लाई कर सकते, जिन्होंने जाना ही UAE है, तो भाई UAE की तरफ से जो सूरत हाल आज नज़र आ रही है उसके मुताबिक सूरत हाल बहुत मुश्किल है। आमिर लियाकत वाली ज़ुबान में बहुत गंभीर सूरत हाल है। तो ये तमाम बातें आप जहन में रखें। कोई गलत बात शेयर हो गई हो, कमेंट बॉक्स हाज़िर है, ज़रूर तस्हीह कीजिएगा। वीडियो का अख्ताम यहीं पे करते हैं। चलें सही, अगली वीडियो में बात करते हैं। टेक केयर।